नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आपका 23-24 की शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, दोनों 10 से 12 और 3 से 5 वाली। उसमें एक तरीके के प्रश्न रेल पे जरूर आ रहे हैं, मतलब रेलगाड़ी वाले प्रश्न जरूर आ रहे हैं। आज का शिफ्ट सेकंड का मैं प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं और इसका कल मैं पूरा कॉन्सेप्ट से पूरे वीडियो बनाऊंगा और आपको एक ही वीडियो में पूरे रेल निकालने का तरीका बताऊंगा। जिन छात्रों को भी रेल वाले प्रश्नों में प्रॉब्लम होती है वो धैर्य पूर्वक इनको देखें और करने में आप बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ पा रहे होंगे, ये प्रश्न आया, आप प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न में उसने कहा कि एक रेलगाड़ी है जो कि एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 15 सेकंड में खंबा पार हो जाता है रेलगाड़ी। देखिएगा, कभी भी रेलगाड़ी खंबे को पार करे, किसी आदमी को पार करे यानी मनुष्य को पार करे, किसी जानवर को पार करे, जानवर में मतलब जैसे भैंस या कुछ या कोई ऐसा जानवर देगा जो बहुत लंबा है तो फिर उसकी लंबाई भी देगा। और इनकी कभी भी लंबाइयां नहीं जोड़नी होती आपको, ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। मतलब 15 सेकंड में ट्रेन के खंबे को पार किया, अगर इसके आगे लिख देता 15 सेकंड में एक आदमी को पार किया, या 15 सेकंड में एक जानवर को किसी को पार किया, भैंस दे दी गई, गाय दे दी गई, घोड़ा गधा कुछ भी, तो 15 सेकंड में वह अपनी ही दूरी को पार करेगा, यानी ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी। और ट्रेन की चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा, हम एक मैथ का नियम जानते हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या कर देते हैं, गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 72 को क्या लिखते हैं या आपका 20 को क्या लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को, आपको सब याद होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 72 का, तो आपको याद होना चाहिए इसको 20 मीटर पर सेकंड लिखते हैं, है ना। आपको याद होना चाहिए कि किसको हम क्या लिखते हैं, तो आप बहुत आसानी से चीजें जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात होगी 25 मीटर पर सेकंड। अब हम निकाल लेते हैं दूरी क्या है, और ये दूरी बराबर होगी किसकी दूरी होगी, ट्रेन की दूरी होगी। किसकी दूरी होगी, ट्रेन की दूरी होगी। तो दूरी बराबर जो होता है समय गुणित चाल होता है। समय दे रखी है आपकी 15 सेकंड में खंबे को पार करने की, और इंटू चाल दे रखी जो हमने मीटर पर सेकंड में निकाली वो है 25। इसको गुणा मत कराइएगा, 25 का 10 बार गुणा करिए 250, और उसका आधा कर दीजिए यानी 125 जोड़ दीजिए 375। गुणा कराने की कोशिश कम से कम करिए, क्योंकि 10 और जमा 5 है ये, तो 15 बनता है। पहले 10 जमा कर लिया, फिर हमने 5 जमा कर लिया, दोनों को जोड़ लिया, 375 हो गया। अब हमें प्लेटफॉर्म पार करना है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दे रखी है वो हमारी प्लेटफॉर्म की दे रखी है, अब आपकी 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। कह रहा है इसी चाल से, चाल कितनी दे रखी है आपकी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से, कह रहा है अगर वो पार करे तो कितने समय में आपका प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। अब आपको पता है दूरी जो होंगी वो जुड़ेंगी, मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की भी दूरी होगी प्लस ट्रेन की भी दूरी होगी, और ट्रेन की दूरी जो आपकी दे रखी तो हमने अभी निकाली है 375। जब इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 975। अब हमें निकालना है कितने समय में प्राप्त कर लेगा, जबकि हमें आपकी चाल पता है और आपकी क्या पता है, दूरी पता है। तो यहाँ पर अब हमें निकालेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 975 और चाल दे रखी है आपका 25। आप 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 से काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 5 × 9 5, 4 आ गया, 5 9 45, 45 46 47, 2 5 25, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 9 45, यानी 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। इसको हमने शॉर्ट में बहुत जल्दी करके दिखाया है। इसको मैंने सोचा कि आपसे जुड़ जाऊं और कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, इस वजह से इसको मैंने धीमे धीमे करके बताया है। कल की दोपहर की टाइमिंग में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ा देंगे, मतलब 1 बजे तक मेरे चैनल पे पूरा रेल का कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा हमारी मेहनत को। मिलते हैं कल, बाय बाय।